गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा हिंदी थर्ड लैंग्वेज का क्लास है, क्लास 4 का। ठीक, क्लास 4 में लास्ट दिन मैंने कराया था देवाशीष और शुभाशीष, ये वाला चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 7, देबू का गुस्सा। इसमें देबू की कहानी है, जो उसका भाई को माँ ज़्यादा देख रही है, ये कर रही है, इसको देख कर उसको गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि वो घर छोड़ के चला जाएगा। लेकिन माँ जब आती है, जब अपना प्यार देती है, तो देबू का जो गुस्सा होता है वो पूरा ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसको अपने माँ से बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है। ठीक, मैंने पूरी स्टोरी पिछली बार पढ़ा दिया था। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, दोनों भाइयों के नाम क्या थे? दोनों भाइयों के नाम थे शुभाशीष और देवाशीष। ठीक, देबू को अपना भाई कैसा लगता था? देबू को अपना भाई एक खिलौने जैसा लगता था, है ना, खिलौने जैसा लगता था कि कुछ करो तो वो हंस दे और छुओ तो वो रो दे। देबू के चाचा चाची कहाँ रहते थे? देबू के चाचा चाची ठाकुर पुकुर इलाके में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट लिखित, देबू कौन सी कक्षा में पढ़ता था? छठी, पांचवी की चौथी? कौन सी कक्षा में? पांचवी। ठीक, पिताजी ने देबू से क्या पूछा? पिताजी ने, तुम खेल क्यों खेल रहे हो? तुम स्कूल के लिए तैयार हो? होमवर्क पूरा कर लिया है? पिताजी ने पूछा, होमवर्क पूरा कर लिया है? देबू को साफ सुथरे लड़के का पुरस्कार कितने साल में मिल रहा था? 5 साल से, 4 साल से कि 6 साल से? 5 साल से। ठीक, अब उसके बाद आओ, माँ शुभू को क्यों डांट रही थी? क्योंकि शुभू को नहाने नहीं जा रहा था, उसको स्कूल जाने में देर हो रही थी। अच्छा, देबू को कैसी माँ देखने की इच्छा थी? जो माँ उसे प्यार करे। हाँ, सुबह उठ के जैसे उठाती थी, गले लगाती थी, प्यार करती थी, वैसी माँ उसको देखने की इच्छा थी। देबू ने पहली बार माँ से कपड़े क्यों मांगे? देबू ने पहली बार माँ से कपड़े घर छोड़कर जाने के लिए मांगे थे। ठीक, अब आओ, सही वाक्य पर, सही और गलत वाक्य पर क्रॉस का निशान लगाइए। क, देबू 4 साल का था और 5वीं कक्षा में पढ़ता था। रॉन्ग, देबू 10 साल का था। माँ ने शुभो को कान खींचे और जबरदस्ती बाथरूम की ओर ले चली। राइट, देबू को अपना भाई एक गुड़िया की तरह लगता था। नो, खिलौने की तरह लगता था। क्रॉस, माँ ने गुलाबी साड़ी पहन ली थी। करेक्ट। अब उसके नीचे आओ, क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। ठीक, फिलअप करना है हेल्प बॉक्स में जो दिया हुआ है। शुभो केवल डैश साल का था। कितने साल का था? 4 साल का। ऐसा जीता जागता गुड्डा तो हाथ लगाते ही डैश या डैश लगता था। क्या करने लगता था? हंसने और रोने लगता था। शुभो जब कमरे से बाहर निकला तो डैश सा लग रहा था। किसकी तरह लग रहा था? राजकुमार की तरह। मन तो उसका साफ हो गया था, अब डैश भी साफ करना था, शरीर। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद आओ ग्रामर वाले पेज पे। इस पेज पे क्या है? ये है वचन। बच्चा, बच्चे, छोटा, छोटे, कमरा, कमरे, बेटा, बेटे, लड़की, लड़कियां, साड़ी, साड़ियां, थैली, थैलियां, तितली, तितलियां। हो गया। उसके बाद देखो, यहाँ पे दिया है तुम्हें ऑपोजिट वर्ड, मतलब विलोम शब्द लिखना है। प्यार, प्रेम, दूध, दुग्ध, गुस्सा, क्रोध, बेटा, पुत्र। ठीक है, सॉरी, समान अनलय शब्द लिखना है, मतलब एक ही जैसा। और उसके नीचे आओ, वो है विपरीत शब्द। ठीक, छोटा, बड़ा,
आज कल, ज्यादा कम, जाना आना, दिन रात, अंदर बाहर। हो गया इस चैप्टर से बस यहीं तक। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा वाला चैप्टर जो कि एक पोएम है, चैप्टर नंबर 8, खीर की दावत। ठीक। मेरे घर में थी एक बिल्ली, हम कहते थे उसको लाली। ठीक है, जो लिख रहा है वो कह रहा है मेरे घर में थी एक बिल्ली, मतलब उसके घर में एक बिल्ली थी, हम कहते थे उसको लाली, मतलब उसको लाली कहकर बुलाते थे। दूध दही की बड़ी चटोरी, चट कर जाती भरी कटोरी, मतलब दूध दही उसे बहुत पसंद था और जब भी उसको दिया जाए या कहीं रखा जाए तो वो खा जाती। माँ ने एक दिन खीर पकाई, माँ ने एक दिन क्या पकाई? खीर। लाली जी को खुशबू आई। ठीक है, माँ जब खीर बना रही थी तो उसकी खुशबू किसके पास आई? बिल्ली के पास। दबे पाँव से वह घुस आई, मतलब धीरे धीरे, किसी को सुनाई ना दे, कोई आहट नहीं, दबे पाँव धीरे धीरे स्लोली स्लोली वो घर में घुस आती है। लेकर मजे खीर सब खाए, फिर वो चुपके से क्या करती है? जो उसकी माँ ने खीर पकाया था उस खीर को वो पूरा खत्म कर जाती, पूरा आराम से चट कर जाती, इतना पसंद था उसको। खाकर खीर चली जब वो घर, जब वो खा ली थी फिर वो क्या कर रही थी? वो जा रही थी वापस अपने घर। पड़ी नजर माँ की तब उस पर, तब उस पर किसकी नजर पड़ी? उसकी माँ की। माँ ने देखा, ये क्या, सारी खीर खा गई बिल्ली, मैंने बनाया था। माँ ने देखा जब गुर्रा कर, माँ गुस्सा हो गई, मैंने बनाया था और तुमने सब खा लिया ऐसे। कांप गई तब लाली डर कर, लाली क्या की? डर गई, कपरे, अब क्या होगा, मुझे पकड़ लिया गया है, माँ तो मुझे अब मारेगी। म्याऊ म्याऊ करके बोली, वो म्याऊ म्याऊ करने लगी, बोल रही थी, मैं तो हूँ माँ बिल्कुल भोली, मैं बिल्कुल सीधी सादी हूँ, भोली हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, मैं आऊँ कहकर पूछा था, मैं आऊँ, म्याऊ म्याऊ करते हैं ना, तो मैं आऊँ, वो उसने पूछा था, परमिशन लिया था, बोल रही है, मैं आऊँ करके पूछा था, नहीं आपने तब रोका था, तब तो आपने रोका नहीं था, म्याऊ म्याऊ जब मैं किया तो आपने ही तो परमिशन दिया था आने का। ठीक। म्याऊ का मतलब तुम समझो, चलो माफ भी अब तो कर दो। कह रही है कि म्याऊ का मतलब तुम समझ जाओ प्लीज, माँ प्लीज समझ जाओ, तुमने बोला, मैंने पूछा तो तुम्हें समझना चाहिए था मेरा म्याऊ, तो प्लीज मुझे माफ कर दो, चलो माफ भी अब तो कर दो। म्याऊ म्याऊ दोहराओगी, सदा पूछ कर ही आऊंगी। अगर म्याऊ म्याऊ दोहराओ, वो क्या बोलती है? बार बार मैं अब म्याऊ म्याऊ करूंगी, ऐसा बोलूंगी और हमेशा पूछ कर ही आऊंगी, परमिशन लेके ही मैं घुसूंगी, यानी कि ऐसे ही आ गई और हो गया। म्याऊ म्याऊ दोहराऊंगी मतलब बार बार मैं म्याऊ म्याऊ करूंगी, तभी मैं आपसे पूछकर अंदर आऊंगी। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट, इसमें क्या तुम्हें वर्ड मीनिंग पढ़ना है? खुशबू, खुशबू मतलब सुगंध, फिर गुर्रा कर मतलब गुस्से से। ओके, उसके बाद मतलब, मतलब अर्थ, और दबे पाँव मतलब चुपके से। ठीक है, ये था वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक क्वेश्चन, बिल्ली का क्या नाम था? बिल्ली का नाम था लाली। ठीक, बिल्ली को क्या क्या पसंद था? बिल्ली को दूध दही बहुत पसंद था। माँ ने एक दिन क्या बनाया था? माँ ने एक दिन खीर बनाई थी। बिल्ली कैसी थी? घमंडी, चटोरी, बातूनी, चटोरी।
अच्छा, माँ ने बिल्ली को डैश देखा। कैसे देखा? गुर्रा कर, घबरा कर कि सकपका कर? गुर्रा कर। माँ का गुस्सा देखकर बिल्ली क्या हुई? कांप गई, हंस पड़ी, भाग गई। कांप गई। माँ का गुस्सा देख बिल्ली ने ये कहकर अपनी सफाई दी कि मैं तो निडर हूँ, चालाक हूँ, भोली हूँ, भोली हूँ। ठीक, तो आज के लिए यहीं तक। ये चैप्टर हम लोग ने पढ़ा, इसका मौखिक और ठीक द करेक्ट आंसर हम लोग ने आज यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट डे इसके बाद के एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो आज की पढ़ाई यहीं पे ख़त्म होती है स्टूडेंट्स। थैंक यू।